हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से हम लोग का क्लास रेगुलर नहीं हो पा रहा है। इसी के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था किया गया है, जिसके चलते आपके समय का उपयोग हो सके और हम लोग का जो सिलेबस है वो भी कुछ पूरा हो जाए। और हम अच्छा से जानते हैं बिना पढ़े आप लोग को मन भी नहीं लग रहा होगा। तो डायरेक्ट टॉपिक का ही बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 12th का टॉपिक शुरू करेंगे और 12th में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा इन्वर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन। सबसे पहले इसको पढ़ने का कारण है कि इन्वर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन एक तरह से कह सकते हैं कि 12th का आपका बेसिक चैप्टर है। क्यों? इसमें जितना भी ट्रिग्मेटिकल फार्मूला सब एक बार फिर से आ जाएगा और इसके बाद जब आप कैलकुलस पढ़िएगा तो कैलकुलस में ट्रिग्मेटिकल कैलकुलेशन बहुत आता है, जिसमें ट्रिग्मेटिकल कैलकुलेशन फार्मूला सबका ज़रूरत बहुत पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, सब में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो ये जब पूरा पढ़िएगा तो वो अपने आप ही याद हो जाएगा आपको। हाँ, एक और बात, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ट्रिग्मेट्री का जितना भी फार्मूला है तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा फार्मूला इसमें आएगा। तो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा और पूरा याद कर लीजिएगा। कुछ बेसिक कंसेप्ट जो 11th में हम लोग पढ़े थे उसका भी कॉपी एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। अगर एग्ज़ाम की बात किया जाए तो मार्क्स वाइज इन्वर्स ट्रिग्मेट्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका अपना डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है खुद। हाँ, लेकिन नहीं बोले कि ये दूसरे चैप्टर में मिक्स होके बहुत आएगा। डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में जब डिफरेंशिएशन पढ़िएगा तो एक पूरा का पूरा एक्सरसाइज मतलब लगभग इन्वर्स का ही रहेगा। आगे इसका बहुत ज़रूरत है। जेईई मेन का भी अगर बात किया जाए उसमें भी इसका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम, एक दो बार आया भी है। ज़्यादा क्वेश्चन ये दूसरे चैप्टर से मिक्स होके आता। तो बेसिक कंसेप्ट के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको ठीक करने से आपका 12th का एक तरह से बेसिक कैलकुलेशन भी बहुत ठीक हो जाएगा। तो इसमें ठीक से ध्यान दीजिएगा। इन्वर्स ट्रिग्मेट्री, इन्वर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन, नाम से देखिए क्लियर है कि ट्रिग्मेटिकल फंक्शन का इन्वर्स मतलब ट्रिग्मेट्री तो हम लोग पढ़े ही हैं और 11th में ट्रिग्मेट्री पढ़ते हैं। जो ट्रिग्मेट्री आप पढ़े हैं उसी का उल्टा प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस उल्टा होगा। तो आप इस तरह भी कुछ समझ सकते हैं, जैसे ट्रिग्मेट्री में लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 2/3 हम लोग लिखते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि थीटा क्या होगा तो आप क्या लिखते थे? साइन इनवर्स 2/3। यही तो इन्वर्स है, ये तो लिखने आता ही है आपको। अब इसी को थोड़ा डिटेल में जो पढ़ना है वो सब पढ़ा जाएगा। कुछ और देखते हैं। 4/5 तो थीटा क्या होगा? तो कॉस इनवर्स 4/5। तो ये तो लिखने आता है आपको, ये लिखने तो आता है आपको। तो यही हम लोग का इन्वर्स हुआ और ये हम लोग का ट्रिग्मेट्री, ये ट्रिग्मेट्री, ये इन्वर्स, इसी तरह ये बदलता है। तो लिखने में तो आपको दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट भी अगर बात किया जाए तो ट्रिग्मेट्री में हम लोग कुछ याद करते थे कि साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, और भी था tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 1। इसको अगर इन्वर्स में अगर बात किया जाए तो आप डायरेक्ट रिलेट करके ही देखिए कि साइन इन्वर्स 1/2 क्या होगा, तो 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए कॉस इन्वर्स 1/2 क्या होगा, तो 60 डिग्री। tan इन्वर्स 1 क्या होगा, तो 45 डिग्री। तो यहाँ से तो क्लियर है। इसको देख लीजिए, उल्टा प्रोसेस तो हुआ ना, 1/2। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स के साथ 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ भी, यहाँ भी यही है उल्टा प्रोसेस का मतलब। इसको अगर हम डायरेक्ट भी आपसे पूछे कि कॉस इन्वर्स 1/√2 क्या होगा, तो आपको बताने में कोई परेशानी नहीं होगा। क्या होगा, तो 45।
साइन इनवर्स √3/2 tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री। ये बताने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। डायरेक्ट भी अगर इन्वर्स का लैंग्वेज हम लिख रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी हो। एक और बात इसमें समझा जाए क्या, कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते थे कि साइन एक्स का वैल्यू मान लीजिए 4/5 है। अगर इसको कहा जाए कि cos x में बदलिए, आप इसको cos x में बदल सकते हैं। किस तरह? 3/5। इसको tan x में बदलिए 4/3। इसको cot x में बदलिए 3/4, tan का उल्टा होगा। इसको sec x में बदलना हो, cos का उल्टा होगा। cosec x में बदलना हो तो sin का उल्टा होगा। कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप जानते थे। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक क्वेश्चन है जहाँ से शुरू होता है। इसको अगर इन्वर्स में हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, साइन इन्वर्स 4/5। ये तो आप समझ चुके होंगे यहाँ भी, साइन इन्वर्स 1/2। तो ये जो 1/2 था वो साइन का ही वैल्यू था, मतलब इन्वर्स के साथ जो लिखा जाएगा वो उसका वैल्यू होगा। जो इन्वर्स के साथ लिखा जाता है वो तो उसी का वैल्यू होगा, मतलब 4/5 साइन का वैल्यू है। अगर इसको कॉस में बदलना होगा तो कॉस इन्वर्स में बदलिए। तो कॉस इन्वर्स में बदलने का मतलब देखिए, जो कॉस का वैल्यू है वही लिखो। अगर इसको tan में बदलना होगा तो 4/3। इसको कॉसेक इन्वर्स में बदलना हो तो साइन का उल्टा। इसको अगर tan में बदलना हो, अगर इसको cot में बदलना हो तो 3/4। इसको अगर सेक इन्वर्स में बदलना हो तो आप समझ भी रहे हैं, ये और ये दोनों एक ही है। ये ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं और ये आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, बस लिखने के तरीका में अंतर है। इसको इन्वर्स कहा जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री है, वैल्यू तो एक ही है। तो ये लैंग्वेज तो आप समझ ही गए होंगे। कोई दूसरा एग्जाम्पल भी अगर लिया जाए कि cos इन्वर्स 2/3, अगर हम कहें कि इसको साइन इन्वर्स में बदलिए तो बदलने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2 3 √5 b का वैल्यू तो √5/3। अगर साइन में बदलना होगा, हम कहें कि tan में बदलिए तो tan में बदलिएगा तो क्या होगा, p/b √5/2। अगर कहा जाए cot में बदलिए तो tan का उल्टा। cosec में बदलिए साइन का उल्टा। sec में बदलिए cos का उल्टा। तो कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये आगे भी जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगा कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, मतलब साइन इन्वर्स का वैल्यू दिया, आपको tan इन्वर्स का ज़रूरत है, बदल लीजिए। tan इन्वर्स में दिया है, cos इन्वर्स में बदल लीजिए। सेक इन्वर्स में दिया है, बदल लीजिए cot इन्वर्स। मतलब कहने का मतलब जिसमें ज़रूरत पड़ेगा उसमें आप बदलिए, जिस फॉर्म में ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार से जिसमें बदलना होगा आपको बदलने बस आना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत बार आपको बदलने का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इन्वर्स का लैंग्वेज आप समझ गए। किसी भी इन्वर्स को किसी में बदल सकते हैं, बाकी पांचों में, मतलब एक इन्वर्स पता है, बाकी पांचों इन्वर्स में आप बदल सकते हैं। देखिए, अब अगर लिखें हम y = sin x, तो ये क्या हुआ आपका, तो ये हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन।
तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब लिखा जाएगा तो ये जरूर समझिएगा कि साइन के साथ एक्स लिखा होगा तो ये एक्स हम लोग का क्या होगा, तो एंगल होता है। ये वाई क्या होता है, तो वैल्यू होता है। किसका वैल्यू, तो साइन का ही वैल्यू होता है। मतलब साइन हो, कॉस हो, टेन हो, जो भी हो, उसके साथ जो लिखा रहेगा वो एंगल होता है। अब इसी तरह हम अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को लिखें, साइन का ही इन्वर्स लिखते हैं तो y इक्वल टू साइन इन्वर्स x लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ जाइए, ये x जो होगा वो आपका वैल्यू होगा, ये जो y होगा वो आपका एंगल होगा। देखिए उल्टा होता है, एंगल वैल्यू, वैल्यू एंगल, तो उल्टा प्रोसेस है भी। तो यही बात मतलब कहीं भी अगर डायरेक्ट मान लीजिए लिखा हो कि साइन इन्वर्स एक्स लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि ये जो एक्स होगा वो साइन का वैल्यू होगा। कुछ दूसरा लिखते हैं, कॉस इन्वर्स 4/5, तो इसका मीनिंग आपको समझना होगा कि ये लिखने का मतलब ये कॉस थीटा का वैल्यू है 4/5, मतलब इन्वर्स के साथ जो भी लिखा जाता है वो उसका वैल्यू होता है। तो ये लिखने में तो आपको दिक्कत नहीं है, बदलने तो आता ही है। अब बात करते हैं कि जो भी इन्वर्स फंक्शन होता है, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो जो भी इन्वर्स फंक्शन होता है उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होता है कि किसी भी फंक्शन का जब भी इन्वर्स आपको पढ़ना होगा तो उसके लिए कंडीशन लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस लैंग्वेज को ध्यान देना होगा, ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। इन्वर्टेबल का मतलब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स अगर आपको पढ़ना है तो इन्वर्स, इन्वर्टेबल करने का मतलब उसका इन्वर्स हो सकता है कब, जब वो 1/2 होगा। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी हो सकता है जब वो 1/2 होगा। इन्वर्टेबल का मतलब जो फंक्शन इन्वर्स के लायक होगा, तो जो फंक्शन इन्वर्स के लायक होगा वो 1/2 जरूर होगा। उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर 1/2 होगा तभी वो इन्वर्टेबल फंक्शन हो सकता है। अब ट्रिग्नोमेट्री का अगर बात करते हैं तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है और 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो 6 में का कोई भी फंक्शन हम लोग का इन्वर्टेबल नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब कि 6 फंक्शन आपका 1/2 नहीं होता। जब वो 1/2 नहीं होगा तो इन्वर्टेबल नहीं होगा। लेकिन इन्वर्स फंक्शन तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने के लिए 1/2 के कारण कुछ कंडीशन आएगा। वो कंडीशन क्या होगा वो हम लिखते हैं, आप पहले देख लीजिए। साइन इन्वर्स एक्स, इसमें जो एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू जो होगा,
देख लीजिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम बताए भी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1 1 और 2 नहीं होता, लेकिन उसका इन्वर्स तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इन्वर्स पढ़ने का मतलब उस पर एक कंडीशन लगेगा, उस कंडीशन के चलते वो 1 1 और 2 होगा और उसके चलते वो इन्वर्टिबल होगा, तब हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। इस 1 1 और 2 कंडीशन के चलते इन्वर्स में क्या कंडीशन लगेगा वो आप देखिए ठीक से। उस 1 1 और 2 के चलते जिससे y बराबर साइन इन्वर्स x, जैसा कि आप समझ रहे हैं ये जो x होगा ये तो वैल्यू होता है, तो देखिए वैल्यू का वैल्यू क्या है, -1 से 1। तो x का वैल्यू, कहने का मतलब कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वैल्यू तो आपको याद होगा कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो -1 से 1 होता है, वैल्यू अभी भी उतना ही रहेगा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो -1 से 1, तो कॉस का भी जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 रहेगा। tan का अगर बात करें तो tan -∞ से +∞। इसमें ध्यान देने वाला बात क्या होगा कि जो एंगल होगा हम लोग का, मतलब उस 1 1 और 2 के चलते जो एंगल होगा वो बदलता है। 1 1 और 2 के चलते एंगल पे कंडीशन लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन्वर्स के लिए क्या लिखा हुआ है, तो -π/2 से π/2, जबकि साइन थीटा या कॉस थीटा या पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़े हैं उसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो वो ट्रिग्नोमेट्री पूरा एंगल के लिए पढ़े थे, 0 से 360, फिर 360 से बड़ा जितना भी एंगल है सबके लिए। लेकिन यहाँ पे जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़िएगा तो और ये सारा कंडीशन इसके चलते हैं, तो देखिए क्या है -π/2 से π/2, कॉस इन्वर्स के लिए क्या है तो 0 से π, tan इन्वर्स के लिए -π/2 से π/2 के बीच में, इन दोनों पे इक्वल नहीं है। कॉट इन्वर्स में 0 से π, दोनों पे इक्वल नहीं है। सेक इन्वर्स में 0 से π होगा लेकिन π/2 को छोड़ के, माइनस कहने का मतलब कॉसेक इन्वर्स x 0 को छोड़ के। तो ये 6 आपको याद करना पड़ेगा और इसको एक तरह से कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी कहा जाए। मतलब 1 1 और 2 या कह सकते हैं कि इन्वर्टेबल होने के लिए जो कंडीशन लगा वो क्या है, तो वो एंगल पे कंडीशन लगता है। जो क्वेश्चन बनाते समय आपको बहुत ज़रूरत भी पड़ेगा तो याद करना पड़ेगा। हाँ, ये क्यों होगा अब ये समझने के लिए जो फंक्शन पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे, उस समय ग्राफ से या हर चीज़ से आपको बताएंगे। ये जो कंडीशन लिखे हैं इसमें सबसे पहले एक बात समझिएगा, पाई माइनस सेक इन्वर्स x। देखिएगा ध्यान से, पॉजिटिव था तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ याद होगा, साइन माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, मतलब माइनस आने के बाद कुछ बात समझे थे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब माइनस लगता है, साइन इन्वर्स में तो माइनस बाहर होगा, कॉस इन्वर्स में पाई माइनस, टेन इन्वर्स में माइनस, कॉट इन्वर्स में सेक में पाई और कॉसेक इन्वर्स में माइनस कॉसेक इन्वर्स। ये जो लिखे हैं वो इसी कंडीशन के चलते आया। आप देख सकते हैं जिसे साइन इन्वर्स का बात किया जाए तो साइन इन्वर्स में जो एंगल होगा वो सिर्फ -π/2 से π/2 के ही बीच में रहेगा। तो -π/2 से π/2 कहने का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री साइन का जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा उसके लिए होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव एंगल के लिए होगा।
उसी तरह कॉस इनवर्स का 0 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए होगा। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि साइन इनवर्स -x, तो यहाँ पे माइनस आया, क्यों? क्योंकि जब निगेटिव होगा, आप सोच भी सकते हैं इस तरह कि साइन थीटा निगेटिव होता है तो थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है, लेकिन थर्ड तो इसके एंगल में है ही नहीं, तो फोर्थ वाला बोलिए। लेकिन फोर्थ वाला में भी क्या बोलिए, तो माइनस वाला बोलिए, क्यों? क्योंकि -π/2 से π/2 होता है। कॉस इनवर्स का अगर माइनस होगा, कॉस इनवर्स का अगर माइनस होगा तो कॉस इनवर्स का एंगल 0 से पाई होता है। आप इस तरह भी समझिए कि कॉस थीटा निगेटिव वैल्यू किस कोऑर्डिनेट में होता है, तो सेकेंड में और थर्ड में होता है। लेकिन इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो तो थर्ड में है ही नहीं, तो सेकेंड को बोलना होगा। तो सेकेंड का मतलब ही क्या होता है, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा। उसी तरह टैन का भी है, कॉट का भी है, सेक का भी है और कॉसेक का भी है। इस इन्वर्स के कंडीशन के चलते जो भी सेकेंड कोऑर्डिनेट का एंगल आएगा उसमें उसको लिखने का ही तरीका होता है पाई माइनस थीटा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे साइन इनवर्स -1/2, देखिए साइन इनवर्स -1/2, तो -1/2 तो निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू किस कोऑर्डिनेट का हो सकता है, साइन के केस में, तो थर्ड में और फोर्थ में। लेकिन अगर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू समझ गए हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहने का मतलब कंडीशन समझ गए हैं, तो फोर्थ वाला ही एंगल बोलना होगा, और वो भी कौन सा, तो निगेटिव वाला। तो क्या बोलना होगा, -π/6। कॉस इनवर्स का बात करते हैं, -1/√2, तो -1/√2 कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है, तो सेकेंड में होगा और थर्ड में। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू के चलते थर्ड तो होगा नहीं, तो सेकेंड होगा। तो सेकेंड होने का मतलब देख लीजिए, तो पाई माइनस थीटा, इसके लिए थीटा क्या आएगा, π/4, 3π/4। टैन का अगर बात करें तो टैन में देख लीजिए माइनस, तो इसका एंगल क्या होगा, π/3, इसका एंगल -π/3। तो ये निगेटिव वैल्यू आप याद रखिएगा, और ये सब उसी कंडीशन के चलते आया है। तो निगेटिव में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, जो भी निगेटिव वैल्यू आएगा आप बदल सकते हैं। हाँ, याद रखना पड़ेगा, 3 अलग है, कॉस इनवर्स में पाई माइनस होता है, कॉट इनवर्स में और सेक इनवर्स में, उसे रिलेट करके याद रखना है। अब एक बात समझ जाइए, ये तो हुआ कि माइनस या कंडीशन को आप समझ रहे हैं। शुरू में भी एक बात बोले हम कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी फार्मूला होगा सबका जरूरत इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पड़ेगा। मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है उसका उल्टा प्रोसेस करके या उसी का उल्टा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला माना जाएगा। तो लगभग जितना भी फार्मूला है सबका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक करस्पॉन्डिंग फार्मूला होगा। तो कुछ को तो हम लोग डिराइव करके देखते हैं। तो सबसे पहले याद होगा आपको tan a + b का फार्मूला। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहे हैं। प्रोसेस समझिएगा, एक दो को समझिएगा तो सब कर लीजिएगा। तो a + b क्या होगा, a + b, tan उधर जाएगा तो इन्वर्स, ये तो समझ रहे हैं। यहाँ पे कुछ मानते हैं, tan a को कुछ मान लेते हैं, tan b को कुछ मानते हैं।
tan A अगर x है तो A का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखिए, A के जगह पे और B के जगह पे, जो B आया यहाँ पे देख लो, tan A के जगह पे जो माने थे वो, tan A को आप x माने थे, tan B को y माने थे, रख लीजिए। तो यही फार्मूला बन जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का tan का। इसी तरह एक और हम लिख सकते हैं, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फार्मूला हो। ये आपका सेकेंड फार्मूला होगा। उसी में अगर माइनस लगाएगा तो ये आ जाएगा, तो समझ रहा है, मतलब इस प्रोसेस को समझ जाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ये उसी का इन्वर्स, उसी में माइनस लगाते तो ये वाला आता। मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला होगा सबका तरीका यही होगा। हम साइन कॉस का भी दिखा रहे हैं आपको। साइन A प्लस B का फार्मूला याद होगा, उसको हम इन्वर्स में बदल के दिखा रहे हैं। यही होता है साइन A प्लस B का फार्मूला। यहाँ भी आप कुछ मानिए, एक सवाल होगा कि क्या माना जाएगा जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला को इन्वर्स में बदलिएगा। तो जिसका वो फार्मूला होगा, जैसे ये साइन का फार्मूला है तो साइन को ही मानिएगा, कॉस को नहीं। ये साइन का फार्मूला इसलिए साइन को माने हैं। ये प्रोसेस आप समझ रहे हैं। ए क्या होगा आपका, साइन इनवर्स एक्स। बी क्या होगा, साइन इनवर्स वाई। ए को क्या निकाले थे आप, बी को, उस वैल्यू को रख दीजिए जो माने थे। प्रोसेस सबका एक ही होगा। साइन को माने, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू मिल गया, ए और बी के जगह पर रख दिए। यहाँ पे देखिए साइन ए का वैल्यू एक्स माना हुआ है, कॉस बी क्या होगा, तो जब साइन बी आपका वाई है तो कॉस बी क्या होता है, √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तो आप डायरेक्ट समझ रहे हैं। अगर कॉस ए वाई है, साइन बी आपका वाई है, कॉस ए का वैल्यू देख लीजिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, देख लीजिए। तो प्लस होगा तो ये आएगा। अगर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिया जाता तो आपको माइनस वाला आता, तो ये आपका थर्ड फोर्थ। ठीक इसी तरह अगर कॉस का फार्मूला लिखते हैं, बस एक दो प्रोसेस समझ जाइएगा, सारा अपने से भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ भी आप उसी तरह मानिए। क्या मानिए, कॉस ए को एक्स मानते हैं, कॉस बी को वाई मानते हैं।
ए हम लोग का क्या होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स। बी क्या होगा, तो कॉस इनवर्स वाई। फिर वैल्यू रख लीजिए, ए के जगह पे, बी के जगह पे कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए का वैल्यू कॉस बी का वैल्यू। ये जरूर समझ जाइएगा, कॉस ए का वैल्यू अगर एक्स है तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा। अगर कॉस ए का वैल्यू एक्स है तो अगर हम कहें कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस बी का वैल्यू वाई है तो साइन बी का वैल्यू क्या होगा, तो वही लिखा होगा। ये फार्मूला आपका कॉस से रिलेटेड हो जाएगा, 5 फार्मूला। देखिए tan का भी फार्मूला था, tan को इन्वर्स में बदले, साइन को इन्वर्स में बदले, कॉस को भी बदले, तो ये इन्वर्स का फार्मूला बन गया। कुछ मल्टीपल का फार्मूला आपको याद हो, जैसे साइन 2, पहले tan का देखते हैं, tan 2 थीटा का फार्मूला तो क्या होता है, जैसा कि हम बोले भी थे कि इसमें जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है सब आएगा, वही उल्टा होगा, इन्वर्स का फार्मूला बनेगा। साइन 2 थीटा का फार्मूला, इसको बदला जाए तो 2-3 क्वेश्चन अगर समझ गए हैं तो सबका प्रोसेस एक ही होगा। देखिए यहाँ भी वही करेंगे, 2 थीटा, tan उधर जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस तो वही है, क्या मानना चाहिए, क्लियर है, क्या मानेंगे इसमें, tan थीटा को x मानेंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ tan थीटा ही है। आप कह सकते हैं तो थीटा क्या होगा आपका, तो tan इनवर्स x होगा, वैल्यू रखिए 2, इसमें साइन का और कॉस का भी देखते हैं। प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, 1-2 अच्छे से समझ जाना है। जितना भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हो उस सबको आप डिराइव कर सकते हैं खुद से भी, और एक बार खुद से प्रैक्टिस कर भी लेना है कि जितना भी फार्मूला होगा एक बार अपने से डिराइव कीजिएगा। कुछ और हम बताते हैं, साइन 2 थीटा, देखिए प्रोसेस तो वही है, फिर 2 थीटा। अब बता सकते हैं क्या मानना चाहिए यहाँ पे, तो साइन थीटा को मानना चाहिए। थीटा क्या होगा हम लोग का, अगर साइन थीटा को मानिएगा तो ये वैल्यू रखिए 2, ये तो समझ रहे होंगे कि अगर साइन थीटा का वैल्यू x है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका इन्वर्स का फार्मूला है। कॉस 2 थीटा का भी देखते हैं, फार्मूला याद होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, इसको इन्वर्स में अगर बदलेंगे तो क्या करेंगे, 2 थीटा कॉस इन्वर्स, सॉरी समझ रहे हैं। अब क्या मानना चाहिए यहाँ पे, कॉस थीटा को, थीटा क्या होगा, वैल्यू रखते हैं, कॉस थीटा का जगह ये आपका फार्मूला होगा।
9 फार्मूला को हम लोग डेराइव कर लिए, और भी होगा sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, तो आप खुद से कर लीजिएगा एक बार समझ गए हैं तो आज इसको आप लोग अपने से एक बार डेराइव जरूर कीजिएगा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा को भी। कुछ और भी होगा जो आगे हम बताएंगे। और देखिए यहाँ तक आप देखें हैं तो एक बात तो समझ गए हैं कि जितना भी ट्रिग्मेटिकल फार्मूला है सबका जो पूरा का पूरा उसी का ज़रूरत है। वो याद है तो ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा, वो याद नहीं है तो आपको दोनों याद करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि ट्रिग्मेटिकल फार्मूला पूरा याद रहे। कुछ उसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसका ज़रूरत पड़ेगा, वो याद रखिएगा, जो अगला बार आप अगले वीडियो में देखिएगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो, आज थोड़ा कम में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू।